बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत ये चैप्टर हमारा बेसिक से एडवांस तक रहेगा, तो एक एक वीडियो आपको अच्छे से देखनी है, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है। अगर आपको बेसिक प्रतिशत आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो आप जितने भी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज कह देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति अपॉन शत। प्रति अपॉन शत। प्रति मीन्स एक और शत मीन्स 100। शत मीन्स 100, शत। ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज का होता है। ये इसको बोला जाता है प्रतिशत। अब आपने कई बार दुकानों पे सुना होगा 50% ऑफ है सेल, 33% ऑफ है, 20% ऑफ है। इसका क्या मतलब होता है, इनके बारे में हम बारीकी से जानेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बारीकी से समझना है, अच्छे से ध्यान से देखना है। लेट वी एज्यूम 50%। मान लेते हैं 50% ऑफ दे रहा है कोई शॉप वाला। ठीक है। अब जो चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। 50% को क्या लिखा जा सकता है? 50% को लिखा जा सकता है प्रति अपॉन शत में। क्या? 50 अपॉन 100। ठीक है, ये लिखा जाता है। डिवाइड कर लीजिए इसको। 51 जा 50, 52 जा 100, यानी कि 1/2। 1/2। अब आपको इसमें जो चीज़ समझने के लिए है उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो 1/2 है 50% के इक्वल है। 50% इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये रेशियो आपको याद रखने हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है ये आपको देखना है। 1/2 जो नीचे वाली वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम ओरिजिनल नंबर बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसके 3 नाम हैं। ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि वास्तविक संख्या, या कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं इसको। कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, यानी कि अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू है, पूर्ण संख्या है। या फिर इनिशियल वैल्यू भी बोलते हैं इसको। इनिशियल वैल्यू। ये तीनों पॉइंट किसके लिए हैं? 2 के लिए। ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है ये होता है इसी का पार्ट। ठीक है, यानी कि 2 में से 1 हिस्सा। 50% का मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास में कोई 2 वैल्यू हैं उसमें से एक वैल्यू 50% है। ठीक है। 50% प्लस 50% इज इक्वल टू 100%। और 100% का मतलब प्रतिशत, यानी कि अपने आप में कंप्लीट वैल्यू। इसलिए नीचे वाली वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, कहीं पर आपको यूज़ करने के लिए आएगा। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको ओरिजिनल वैल्यू या कंप्लीट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, हिंदी में ओरिजिनल वैल्यू को कहते हैं वास्तविक संख्या, कंप्लीट वैल्यू पूर्ण संख्या, या इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक संख्या। यानी कि हमारे पास में 2 स्टार्टिंग में वैल्यू थी और 50% 2 का 50% 1 है। ठीक है, 1 उसका क्या है? कि पार्ट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा 50% को क्या लिखा हमने? 50/100, यानी कि 1/2। ऐसे ही 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100। आप डिवाइड करिए, कितना आएगा? 1/5।
5। ऐसे ही 25% को क्या लिख सकते हैं हम, 25% को लिख सकते हैं 25/100, यानी कि 1/4। ये डायरेक्ट रेशियो हैं, यानी कि 50% को 1/2, 20% को 1/5, फिर 25% को 1/4, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज करने हैं। इनको याद कर लीजिए आप। अभी मैं कुछ परसेंटेज लिख रहा हूँ डायरेक्ट और उनके रेशियो लिख रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा। मैं पूरे बोर्ड के ऊपर परसेंटेज जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में डायरेक्ट हम यूज करते हैं, उनके डायरेक्ट प्रतिशत यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इनको देखिएगा और आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये आपके सामने मैंने कुछ परसेंटेज लिखे हैं और उनके डायरेक्ट रेशियो लिखे हैं जो आपको लर्न करने हैं। अगर ये आपने अच्छे से लर्न कर लिए तो परसेंटेज का जो चैप्टर है आपका कंपटीशन के एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। कुछ परसेंटेज लिखे हैं मैंने और उनके रेशियो लिखे हैं 18% जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। पहला है जैसे 50%, 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, 33/1/3% को लिख सकते हैं हम 1/3, 25% को 1/4, 20% को 1/5, 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं हम 1/6, 14 से 2/7 को लिख सकते हैं हम 1/7, ऐसे 12 सही 1/2% को लिख सकते हैं हम 1/8, और 11 सही 1/9% को लिख सकते हैं 1/9, 10% को 1/10, और 9 सही 1/11% को लिख सकते हैं हम 1/11। ऐसे ही 8 सही 1/3% को 1/12, 7 सही 9/13% को 1/13, ऐसे ही 7 सही 1/7% को 1/14, 6 सही 2/3% को 1/15, 6 सही 1/4% को 1/16, 5% को 1/20, 4% को 1/25 और 2% को लिख सकते हैं हम 1/50। अगर ये वाली वैल्यू आपको अच्छे से याद हो गई तो आपके प्रतिशत के कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। बस आपको इनको यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज किया जाएगा। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हमारी, उसमें हम देखेंगे इनका यूज कैसे होता है। प्रतिशत से डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करना, रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें इसको यूज करना है। अगर आपको ये वाला यूज करना आ गया तो प्रतिशत से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो सोल्व कर सकते हैं। प्रतिशत से बहुत सारे चैप्टर सोल्व हो जाते हैं हमारे, जैसे आपका काम और समय का भी है, लाभ हानि का है, ऐसे हमारा कंपाउंड का है, सिंपल इंटरेस्ट का है, और भी बहुत सारे यूज होंगे जहाँ पर प्रतिशत का यूज होगा। इस परसेंटेज से और रेशियो से कन्वर्ट करना अगर हमें आता है तो हम उन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मिस प्रतिशत वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। उनको कैसे सोल्व किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े से और लिखते हैं हम आगे। देखिए 2/7, इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। अभी मैंने जो रेशियो लिखवाए थे, आपने लिखे होंगे किसी कहीं ना कहीं कॉपी के अंदर, उनको देखिए आप अच्छे से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7? आप कहोगे लिख सकते हो 2 × 1 = 2/7, या क्या बन गया 2/7। अब हमें पता है 1/7 का मैंने डायरेक्ट प्रतिशत से रेशियो लिखवाया था। 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 14 सही 2/7%। क्या लिख सकता हूँ, मैंने ये लिखवाया था आपको, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं 14 सही 2/7। तो अब डायरेक्ट आपको निकालना आ गया होगा। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। अब 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, यह आपका प्रतिशत आ गया। 2/7 को क्या लिख सकते हैं हम 28 से ही 4/7%। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए आप, फिर मैं कुछ परसेंटेज लिखवाऊंगा जो मिश्र परसेंटेज होंगे, उनको भी आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना है।
आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं 4/9 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 1/9। अब आपको 1/9 का पता होगा कि क्या प्रतिशत होता है, अगर आपने याद किया हो तो। अभी मैंने बताया था 1/9 को परसेंटेज में लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/9 को लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9%। अब इसको डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 11 जा 44, 4 1 जा 4/9%। ये आपका क्या आ गया, 4/9 का प्रतिशत आ गया, 44 सही 4/9%। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख दूंगा अभी, आप उनको इजीली उतार लीजिएगा। अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परसेंटेज में थोड़ा सा हम और इम्प्रूवमेंट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से और क्वेश्चंस की, कि कैसे फिर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए, अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। 116 सही 2/3%, 344 सही 4/9% और 457 सही 1/7%। आपको इसको कन्वर्ट करना है रेशियो में। इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है रेशियो में, ये देखिए। अगर आपको ये वाला कन्वर्ट करना आ गया तो आपका 50% काम हो चुका है। फिर आपके स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन पर बचेंगे, जिसे हमें स्टेटमेंट को डिकोड करना है और उनके आंसर निकालने। अब देखिए, ये पहला है 116 सही 2/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बताइए, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 100% प्लस 16 सही 2/3%। इसमें कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 116 को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग तोड़ दिया है। 100% प्लस 16 सही 2/3%, अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना बनेगा, 116 सही 2/3%। तो 100% अपने आप में कितनी वैल्यू होती है, आप कहोगे 100% तो अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू है। 100% क्या अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू है। प्लस अभी मैंने जो स्टार्टिंग में परसेंटेज से रेशियो लिखवाए थे, आपको याद होगा 16 सही 2/3% का रेशियो डायरेक्ट मैंने क्या लिखवाया था, उसका लिखवाया था मैंने 1/6। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? अब सिंपल है, इसको एलसीएम लेकर के सोल्व कर दीजिए। कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6। तो ये आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया 7 सही 7/6। ठीक है, 7/6, यानी कि 116 सही 2/3% को हम 7/6 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको सोल्व करना है, आप खुद भी सोल्व करके देखिए पहले। ठीक है, 1-2 सेकंड में हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा। इसको कोशिश करिए, कैसे लिख सकते हैं हम, सेम टू सेम यही वाली प्रोसेस इसके ऊपर लागू करनी है आपको। 344 सही 4/9% को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 300% प्लस 44 सही 4/9%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 300 प्लस 44 कितना हो गया, 344 हो गया। ठीक है, सेम है, वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 100% अपने आप में क्या होती है, कंप्लीट वैल्यू होती है। तो 300 कितनी हो जाएगी कंप्लीट वैल्यू की, तो 3 हो जाएगी। प्लस और 44 सही 4/9% को मैंने लिखवा रखा आपको। 44 सही 4/9 को कैसे सोल्व करेंगे, लिखवा रखा नहीं, लिखवा रखा है। इसको फिर से आप सोल्व कर लीजिए। इसको क्या करोगे, 4 हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 4 हमने फिर से कॉमन निकाल लिया, तो क्या बने बचेगा यहाँ पर, 11 सही 1/9% बच गया। ठीक है, ये बचा हमारे पास।
पहले क्या किया हमने, 344 को अलग अलग डिवाइड कर लिया। 300 प्लस 44 सही 4/9%। इसका भी हमें याद नहीं है तो इसको भी हमने क्या कर लिया, अलग से डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है, तो 4 बाहर कर लिया, 11 सही 1/9%। इसका रेशो आपको पता है, बता दीजिए कितना होता है। लिखिए 3 प्लस 4 और 11 सही 1/9% को क्या लिखा था हमने, 1/9। ठीक है, 1/9। अब इनको सोल्व कर लीजिए। 3 प्लस 4 एकम 4/9। ठीक है, कितना आएगा बताइए। अब इसको सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के। 9 3 27, 27 और 4 31, 31/9। ये आपका रेशियो में कन्वर्ट हो गया 344 से 4/9%। कैसे किया, पहले इसको 300 प्लस 44 से 4/9% में तोड़ लिया। इसका हमें नहीं पता था, फिर से हमने क्या कर लिया, इसमें से 4 अलग कर लिया। ठीक है, अगर आप जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको भी ये सब चीज़ें आ जाएंगी, कैसे इसको बाहर करना है, कैसे निकालना है। जो स्टार्टिंग के मैंने 18% से रेशियो जो लिखवाए थे उनको आपको अच्छे से याद करना है। ये आपको करना है अब। ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये करके दिखाइएगा कैसे सोल्व करना है, करिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं, जो आंसर आने वाला है इसका आपका आंसर आएगा 32/7। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इसको प्रोसेस को सोल्व करिएगा पहले, किस प्रोसेस से इसको सोल्व किया जा सकता है वो प्रोसेस आपको कंप्लीट लिखनी है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हमारी उसमें होंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कि स्टेटमेंट को कैसे डिकोड करना है, फिर कैसे उसको सोल्व करना है। उससे पहले आपको जो 18% से रेशियो लिखवाए वो याद होने चाहिए, उसके बिना आप सोल्व नहीं कर पाओगे। और जो मिश्र प्रतिशत वाले कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं उनको भी आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये हमने सोल्व किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते रहें। ये परसेंटेज का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको पूरा एक चैप्टर कंप्लीट प्रतिशत का विद सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा। अगर आपने प्रतिशत वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपका मैथ्स के अंदर 40 to 50% सिलेबस कवर हो जाता है आपका। प्रतिशत चैप्टर ही ऐसा है कंपटीशन के एग्ज़ाम में, फिर आपका चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।